गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं दिनेश कोटियन, टीम चैंपियन से। एंड रियली सॉरी, आपको अपडेट जो वेबिनार का मिलना चाहिए था थर्सडे का, वो थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन ज़बरदस्त वेबिनार रहा और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। और हमारे बॉस जो ऐश मुफर्रर साहब थे वो भी आए थे वेबिनार में, एंड इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बॉस आने से पहले बहुत सारे लीडरशिप काउंसिल के लीडर्स लोग अपने अपने राय रखें और अपने अपने एक्साइटमेंट भी बताया कि क्या कितना बड़ा होने को जा रहा है और कितना खुश है। लेकिन उसमें एक अहम मुद्दा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमारा कम्युनिटी में जाके लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं, लॉन्च कब होगा, या फिर नेगेटिव टाइप ये चीज़ रहता है, वो प्लीज़ अवॉइड करें। बिकॉज नेगेटिव लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। आपको पता है ये इतनी बड़ी चीज़ होने को जा रहा है, और अगर इतनी बड़ी चीज़ होने को जा रहा है तो वहाँ पर हमको पॉजिटिव लोग चाहिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है दुनिया में। आपको मालूम है कितना इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हुआ है। और जिसको भी यहाँ पर काफ़ी स्पीकर्स लोग ये बोले, टीम में भी अगर कोई ऐसा लगता है तो उसको रिफंड का ऑप्शन है, उसको ऑप्शन दे के हम लोग उसको बाहर कर देंगे। और प्लीज़ यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़, मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है तो वो प्रॉपराइज लीडरशिप काउंसिल के चैनल के थ्रू या फेसबुक के पेज के थ्रू या जो भी मेन कोर लीडर्स हैं उनके थ्रू लीजिएगा। ये सब सारी बातें हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताने को जा रहा हूँ कि इतना बड़ा व्हीकल, मतलब इतनी बड़ी चीज़ होने को जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको फूक के कदम रख रहे हैं और हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन वही क्वेश्चन और यही बात करके आप लोग वहाँ पॉइंट पे मत जाइएगा। और लीडरशिप काउंसिल के लोगों के थ्रू जो मैसेजेस आता है वो मैसेजेस राइट रहता है, लेकिन लीडर यहाँ पर कम्युनिटी में जो भी पोस्ट होता है वो कोई भी पोस्ट कर सकता है, तो वो पोस्ट को लेके आप उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट करके मत समझिएगा। ये बेसिक मैसेजेस था। उसके बाद हमारा बॉस का एंट्री हो गया, मिस्टर ऐश मुफर्रर, जो फुली चार्ज अप थे, डेफिनेटली एक्साइटेड भी है और काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने हमको दिया है इस पर। ऐश साहब आते ही सभी लीडरशिप काउंसिल मेंबर्स को थैंक किया और बताएं कि आई जस्ट अपग्रेडेड माई कैलकुलेटर एज आई नीड अ बिगर वन। बिकॉज वो बता रहे हैं कि इतना हमारा चीज़ बढ़ते जा रही है कि एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार होने को जा रहा है। गुड थिंग्स हैव टू टेक टाइम, वी कैन नॉट स्किप द प्रोसेस। अच्छी चीज़, जो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं, सबसे अच्छी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो डेफिनेटली टाइम लगते हैं और कोई प्रोसेस को हम स्किप नहीं कर सकता है, घाई में हमको बनाना है करके, इसीलिए वो प्रोसेस को टाइम लग रहा है। गुड थिंग ऑफ वैल्यू विल टेक अबव एवरेज एफर्ट, यानी हम लोग अगर एकदम कुछ अच्छा बना रहे हैं तो उसको वहाँ पर तो हमारा जो एफर्ट लग रहा है वो थोड़ा सा अबव एवरेज है। और आई नो समथिंग अबाउट वेल्थ इंजीनियरिंग, यानी पैसे के इंजीनियरिंग के बारे में उसको पता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन वैल्यू यू प्रोवाइड। बहुत सही कह रहे हैं कि जो वैल्यू अगर हम देंगे, अगर वो वैल्यू अगर है वो चीज़ का, तो वो ज़बरदस्त होता है और वही चीज़ से आपको इनकम भी मिलता है और आप वैल्यू आपका बढ़ा सकते हैं, वेल्थ। इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैन और अ वुमन ऑफ वेल्थ, यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू। आपको वैल्यू देना है। यू आर यूनिक, आप एकदम यूनिक हो। वी हैव टू प्रोवाइड सुपीरियर वैल्यू। हमको वो वैल्यू जो देना है वो सुपीरियर होना चाहिए, मतलब ज़बरदस्त। वी टुक अनदर लेवल, वाई नॉट इंक्लूड दोज हु आर विजनरीज, मतलब हम लोग और एक लेवल पे पहुंच गए हैं। तो दोज विजनरीज हु दे कैन टैप इन टू दैट इज ऑन द टेबल, मतलब अभी हम लोग और भी लोगों को ये बता सकते हैं, मेक इट फेयर फॉर दोज हु वांट टू टेक एडवांटेज एंड लिवरेज इन ऑन द टेबल। मतलब और भी लोगों को बताइए, जो जुड़ रहा है वो ठीक है, वो जो जुड़ेंगे हम लोग साथ में, बिकॉज ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जा रहा है। आई लव लिसनिंग टू डॉक्टर बिल विलियम्स। डॉक्टर बिल विलियम्स का जो वीडियो है वो ज़बरदस्त होता है और बहुत इंस्पायर करता है, और उनको ही नहीं, उनके फैमिली को नहीं, पूरा एक्चुअली मैंने देखा है और उनका वीडियो सही में बहुत ज़बरदस्त होता है। सो इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज इट इज़ हार्ड। दिस इज एवरी डे इट इज़ इनग्रेन्ड इन माई ब्रेन, वाई इट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। मतलब वो सोचते हैं कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, पहले सोचा रहता तो अब तक सब कमाल धमाल हो जाता था, बट वक्त आता है तभी सब चीज़ होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, 2,20,000, दिस इज़ नॉट वन मैन एफर्ट। मतलब वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, 2,20,000 लोग हो गए। हम लोग जो फाउंडर्स है, इतने सारे फाउंडर्स, इट इज़ रियली डिपेंड्स ऑन वेयर वी आर गोइंग, where you are going. I appreciate where all the leaders are going in the same direction. उनको अप्रिशिएट करता है कि पहली बार ऐसा धमाकेदार सारे लीडर्स मिल के एक दिशा में जा रहा है। वी डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट व्हाट इज़ गुड। हम लोग की तरफ भटक न जाए, हमको फोकस रखना है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत रोज़ नए नए चीज़
हो रहा है। उन्होंने विनर ऑफ कैटमो, मतलब ये कैटमो का फुल फॉर्म क्या है, उन्होंने एक कंपटीशन रखा था और बताया था जो भी पहला आदमी राइट आंसर देगा, राइट आंसर देने वाला है मिस्टर टेरी मैटसन, कंप्लीट सिस्टम ऑटोमेटेड टारगेटेड ट्रैफिक मनी। कैटमो का फुल फॉर्म है कंप्लीट सिस्टम ऑटोमेटेड टारगेटेड ट्रैफिक मनी, और उनको वो प्राइज मिल गया है। दैट इज मिस्टर टेरी मैटसन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कैटमो इज द 4 पिलर्स, जो 4 पिलर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, ये कैटमो वी आर अ कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, मतलब पूरा सॉल्यूशन लेके चल रहे, साथ में ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ट्रैफिक भी होगा उसमें, और इसीलिए ही पैसा आएगा। माई नेम इज ऐश, देयर इज अ रेवोल्यूशन बिजनेस कैटमो। मतलब आपको कोई आगे पूछेगा तो हम लोग कैटमो इतना फेमस होगा, बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस कंपनी, व्हाट इज आन पैसिव, दिस इज ऑल कैटमो। That it is done, that is a business explanation. Business meeting on Saturday did not. Saturday को कुछ ज़बरदस्त गुड न्यूज़ या कुछ न्यूज़ देने वाले थे, वो हुआ नहीं, और वो बताया कि वो सॉफ्ट लॉन्च को लेके ही था। पब्लिक लॉन्च डिड नॉट वर्क आउट, हैड टू डू विद सॉफ्ट लॉन्च, पब्लिक लॉन्च, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। मतलब वो जो अनाउंसमेंट करने का था, नॉट एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी एज वी विश। सब हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे नहीं जाता है, इट इज़ अ प्रोसेस एंड इट वर्क्स, और वो भी होगा, ये नहीं है। संडे एट मिडनाइट EST 11th of December। संडे को क्या होगा, ये बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ है। मैंने देखा सभी लोग उठ के अपना अपना मैसेजेस डाला कि बहुत संडे लास्ट डे, संडे बंद, और ये सब सारा। सो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ LC, अगर लीडरशिप काउंसिल का मेंबर्स के या फिर कोर टीम में जो है उन लोग के थ्रू अगर मैसेज मिलता है तो मैसेज कंसिडर करिए, नहीं तो वो मैसेज नहीं होता, और बहुत सारे लोग इसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है आपका। अगर आप गलत मैसेज डालते हो, गलत वॉइस मैसेज डालते हो या गलत वीडियो डालते हो, तो उन लोग IP ट्रैक कर सकते हैं और आपका आईडी परमानेंट ब्लॉक हो सकता है। सो बी केयरफुल गाइज। आप जोश जुनून पागलपन में सब कुछ करते हैं, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बहुत तकलीफ होता है टीम में, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से कंपनी का नाम भी खराब होता है। तो प्लीज डोंट डू दिस, इट्स अ रिक्वेस्ट। Make sure you log in, check profile that all info is correct, name, phone, country। अच्छा, ये संडे को जो क्या होने वाला, संडे को बेसिकली जितना नाम ट्रांसफ़र था, यानी जुलाई से पहले जो नाम ट्रांसफ़र करने का था, वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। मतलब जूना IDs अगर है और उसमें पेड अप नहीं किया है और उसमें अगर नाम डालना है, और जो पेंडिंग स्लॉट्स है वो कंप्लीटली ये ट्रांसफ़र करने का काम इमीडिएटली बंद हो जाएगा। तो बराबर आपको समझना है कि ये संडे को 11 तारीख लास्ट डे है। तो जितने भी IDs है अपने टीम में है या जिन लोगों के पास है, उसको टॉपअप करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग, अगर आपके टीम में जितने भी लोग हैं जो जूना IDs रजिस्टर किया है, आपको पोजीशन वही मिलेगा उसको सिर्फ टॉपअप करने से। तो डोंट मिस दिस चांस, आप प्लीज़ उसको टॉपअप कीजिएगा। और रेगुलर जो $97 का कार्यक्रम है, मतलब वो जो 97 का जो कार्यक्रम है, वो तो नए के लिए एकदम शुरू ही है, जब तक कि अनाउंस नहीं होता। अनाउंस कभी भी हो सकता है, क्लोज्ड अनाउंस होगा, फिर नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट घंटे से वो $149 होगा। डॉक्टर बिली विलियम्स, आई पुश सम ट्रैफिक देयर। तो डॉक्टर बिली विलियम्स का उधर उन्होंने ट्रैफिक भेजा था, मतलब उनके टेक्निक से वो जो एक प्रोडक्ट का डेमो दे रहे थे। बट वंस वी क्लोज संडे मिडनाइट, मंडे नो न्यू ट्रांसफ़र, मतलब मंडे से नो न्यू ट्रांसफ़र, मतलब ओनली न्यू पीपल कैन कैच $97। मतलब जो जूने IDs है, पुराने IDs है, और जो ऑलरेडी पोजीशन लेके बैठे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ टॉपअप करना है। अगर वो नहीं करते तो मंडे से ये कार्यक्रम टोटल बंद होगा until we change to 149। your $97 gets you 1 year from full public launch। मतलब ये $97 का अभी आपका सब्सक्रिप्शन का टाइम जैसा ही पब्लिक लॉन्च होगा वहां से 1 साल तक है। देन आफ्टर 1 year इट इज रिन्यूड फ्रॉम कमीशंस। मतलब रिन्यू, आप बोलेगा अरे रिन्यूअल भी करना है, रिन्यूअल करना है, लेकिन वो आपके ही सिस्टम से सेल्फ जनरेटेड इनकम से आपका कमीशन से रिन्यूअल होगा, तो वो टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट में मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए आपको इतना बता दूंगा कि आपको अगर यहां पर समझना है तो ये सिर्फ आपके पुराने जो IDs है, आपके दोस्त का होगा, किसी का भी होगा, टीम में होगा, उसको अगर आप इंफॉर्मेशन दे दो, आज और कल का समय है आपके पास, और उनको बोल देना कि ये इतना बहुत बड़ा चांस मिस करेंगे, पोजीशन मिस करेंगे, तो प्लीज उसको टॉपअप करें।
राइट, ये इंफॉर्मेशन आपको पास करना है। यहां पर मल्टीपल वॉलेट, ओ वॉलेट एंड फंडिंग वॉलेट, ये ओ वॉलेट क्या है, फंडिंग वॉलेट क्या है? ओ वॉलेट, ऑन पैसिव वॉलेट विल हैव मल्टीपल करेंसी ऑप्शन, मतलब ओ वॉलेट ही और ऑन पैसिव का जो वॉलेट है उसमें मल्टीपल करेंसी ऑप्शन है। मल्टीपल करेंसी मतलब डॉलर भी मिल सकता है, पाउंड्स भी मिल सकता है, रुपीज भी मिलेगा। ये वो वैसा वाला वॉलेट बन रहा है और हमारा वॉलेट का नाम ही वो से शुरू होगा, ओ। सो ओ पे बहुत फोकस दिया गया है। यू गेट पार्टनरशिप फॉर लाइफ इफ यू जस्ट स्माइल, दैट इज इट। ये बेसिकली हम लोग जो फाउंडर्स है वो हम कंपनी के पार्टनर्स हैं और हम लोग पार्टनर्स होने के नाते हम लोग ये समझना चाहिए कि ये इतना बड़ा जो माहौल ट्राई हो रहा है, माहौल बन रहा है या जो बिजनेस बन रहा है, बिजनेस बिल्डर, ये आपका बिजनेस है, आप फाउंडर्स हो, तो वो जितना परफेक्टली बिल्ड होके अच्छी तरह से होगा तो उसमें ही आपका सुपर फायदा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अपना बिजनेस करके इसको आगे ले चलना है। ओके, तो ये ओ वॉलेट का बताया। टुडे अनाउंसिंग वेरी सून क्लोजिंग गो फाउंडर्स, मतलब ये गो फाउंडर्स हमेशा के लिए बंद होने को जा रहा है। वी आर क्लोज टू लॉन्च ऑन पैसिव, मतलब ऑन पैसिव का एकदम नजदीक आ गए। व्हेन वी स्पेसिफाई अ डेट, हम लोग एक डेट स्पेसिफाई करेंगे एंड दैट will be the date that GoFounder is no longer accessible to public। मतलब अभी आपके पास दोस्त इन लोग को अपन फाउंडर्स बना रहे हैं, ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा टोटली और फिर जिंदगी में आपको वो पब्लिक को अवेलेबल नहीं रहेगा। गो फाउंडर कभी नहीं रहेगा। गो फाउंडर बोलेगा तो वी आर फाउंडर्स, वी आर पार्टनर्स, ये बात बताया उन्होंने। यू विल एक्सेस गो फाउंडर्स फ्रॉम योर बैक ऑफिस ऑफ ऑन पैसिव, सीधा बात बोल रहा है कि बॉस गो फाउंडर्स का जो साइट है, आपका वेबसाइट है, वो भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और जितने जन फाउंडर्स हैं उन लोग एक्सेस करेंगे बैक ऑफिस से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना है कि ये कार्यक्रम जो अभी आप एंटर कर रहे हैं जो वेबसाइट से, वो वेबसाइट हमेशा हमेशा के लिए खत्म, आप जिंदगी में नहीं देख पाएगा। तो बोलेगा हम लोग कैसे करेंगे? आपको onpassive.com के अंदर ही एक लिंक रहेगा, वो सिर्फ उनको दिखेगा जो फाउंडर्स है, और जो फाउंडर्स नहीं है, मतलब जो फाउंडर से बाहर है, यानी जस्ट उन लोग प्रोडक्ट बाय किया कस्टमर है या फिर उन लोग रीसेलर्स हैं, उन लोग को वो दिखेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ गो फाउंडर्स हुआ करता था। द पर्पस ऑफ गो फाउंडर्स इज बिफोर लॉन्च, नॉट नीडेड आफ्टर लॉन्च, मतलब लॉन्च के बाद तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक बार पार्टनर्स फाउंडर्स रेडी होंगे उसके बाद तो जनरल पब्लिक को वो ओपन होगा। द गोल इज ऑलरेडी कंप्लीट, मतलब हमको जो चाहिए था, जो लोग चाहिए था, जो फाउंडर्स चाहिए था, वो ऑलरेडी डन है, डन डील है, तो वो नहीं होगा। सो इट विल नेवर कम बैक, वो कभी वापस नहीं आएगा। ओनली वीक्स लेफ्ट फॉर द फाउंडर्स पोजीशन। दिस इज वाई वी आर पर्टिकुलर विद आवर बिहेवियर, वी डू नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल द शो। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि बहुत पर्टिकुलरली ये चीज़ में, और ये सोचो मत कि बॉस एक बार अनाउंस हो गया और गो फाउंडर्स का वेबसाइट उड़ गया और वो वापस से आएगा, ऐसा कोई कार्यक्रम होने वाला नहीं है। वो क्लियरली बता रहे, वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक डेट, कोई स्पेसिफिक डेट अभी नहीं है। जस्ट नो दैट वी आर ऑल वर्किंग अराउंड द क्लॉक, हम लोग वो ही काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इट इज सिली टू थिंक दैट समवन इज गोइंग टू कंप्रोमाइज एवरीथिंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाई। इसका मतलब एक छोटे से जो सब लोग घाई घाई कर रहे हैं, बता रहे डेट बताओ, और हमारा कुछ एक छोटा सा काम अटका, इतना बड़ा सारा हत्ती हो गया लेकिन पूछ निकलने का बाकी है, और वो पूछ के लिए हम पूरा इतना चीज़ खराब नहीं करेंगे। ये कॉमन सेंस है, आप भी फाउंडर्स है, आप भी ओनर्स है, आपको समझना चाहिए। व्हेन वी हैव द एबिलिटी टू जनरेट रेसिडुअल इनकम फॉर लाइफ, रेसिडुअल इनकम फॉर लाइफ जो है हमारा ताकत ये है कि हम रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल मतलब एक नहीं, बार बार लगातार वो करने के लिए जा रहे हैं। और उसमें हम लोग थोड़ी एक 15-20 दिन ये आगे पीछे होने का वो डेट या एक महीने का वो मत देखिएगा, बिकॉज ये आपकी बिजनेस है, आपकी कंपनी है, आप फाउंडर हो। वी आर इन यूएसए, सो वी विल पे आवर फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस। हम लोग यूएसए में है, ऑफिस यहाँ से है, और हम लोग जितने भी इनकम होता है डेफिनेटली टैक्स भरेगा। दिस इज वाई वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन सम ऑफशोर ज्यूरिडिक्शन। ऑफशोर ज्यूरिडिक्शन मतलब ऐसा रजिस्ट्रेशन, बहुत सारा डब्बा कंपनी आता है जहाँ पर उनका इंटेंशन ही रहता है कि बॉस गायब होने का, तो उन लोग कोई बहुत सा ऑफशोर कंट्री में अपना कंपनी बताता है, वेबसाइट बताता है। इधर प्रॉपर यूएसए में ही वो सब कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि उनको पता है कि बॉस हमको कुछ सीरियस एकदम ज़बरदस्त डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ पूरा चेंज हमको लाना है। ओके,
we have opened on passive office in other countries, taking a whole independent company with IT with management. दूसरे कंट्रीज में ऑलरेडी हम लोग खोल चुके हैं और ऑन पैसिव बहुत सारे कंट्रीज में खुलने वाले हैं हम लोग ने सब विद लीगल मीनिंग इफ़ यू शट डाउन ऑन पैसिव इन यूएसए। वो खाली अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत ऐसा नहीं हो सकता है, अगर यूएसए में भी शट डाउन हुआ तो हमारा बहुत सारे जगह ऑफिस है वहाँ पर वो ऑफिस खुला रहेगा और फंक्शन रहेगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, वी आर नॉट बिल्डिंग ऑन पैसिव। ये तो खाली एक एग्जाम्पल दिया है, हम ऑन पैसिव बिल्ड नहीं कर रहे, वी आर बिल्डिंग योर ब्रांड। योर ब्रांड मतलब जितने भी हम लोग हैं हमारा ब्रांड। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें समझो वेबसाइट है dineshkotian.com या जो भी है jaswantsingh.com, ये जो वेबसाइट है ये हमारा ब्रांड है और वो ब्रांड उन लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो उसको कैसे शट करेंगे? सो यू कैनॉट शट डाउन द होल इंटरनेट। पूरा इंटरनेट तो शट नहीं कर सकते। दिस इज वाई फेलियर इज नॉट ऑप्शन, इसीलिए हम फेल नहीं हो सकते, ऐसा आज मुफरत सर ने बताया है। We know that some of the giants will want to fail us। बहुत सारे लोग हैं हमारे ऊपर देख रहे हैं और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि बॉस हम फेल हो जाए, बट वी आर गोइंग टू बी ओके। बोलता नहीं, हम लोग तो फिर भी ठीक रहेंगे। इफ FTC और व्हाइट हाउस और whoever want to shut down on passive, we can open up in any other country, everyone विल स्टिल हैव देयर डोमेन नेम। मतलब वो किधर से भी तुम बंद करेगा तो डोमेन नेम कहाँ से बंद करेगा? उनका आइडिया ये है कि बॉस ये बहुत ज़बरदस्त और डिसरप्टिव होता है, और जो डिसरप्टिव होता है तो चैलेंजेस भी बहुत होता है और बहुत सारे लोग भी देखेंगे, लेकिन वो लीगलिटी के हिसाब से पूरा जो भी लीगल कंप्लाइंस है हर कंट्री का वो पूरा करके चले। दिस इज मोर इन टू दैट यू थिंक, यानी आप जो सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इट इज़ नॉट फास्ट फूड मिल दैट यू कैन ग्रैब। ऐसा नहीं है कि बस रास्ते पे जा रहा है और फटाफट भूख लगे तो वड़ा पाव उठा लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दैट विल हर्ट अवर स्टमक। वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन। हम लोग जो हो सकता है कर रहे हैं टू मेक दिस सस्टेनेबल एवरी चाइल्ड दैट इज अराउंड अस। ये बिजनेस को हम इतना पावरफुल, हर एक बच्चे को ये बिजनेस से एडवांटेज मिले, वो हम लोग कर रहे हैं। इट इज द लास्ट बिजनेस, ये सुनिए ध्यान से, इट इज द लास्ट बिजनेस, वाई सेटल फॉर अ कॉपी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हम लोग का। हम लोग जो बात उन्होंने मुंह से बोला कि ये आखिरी बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये पूरा टोटल सोल्यूशन मिला इंटरनेट का, तो हम लोग उसमें क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे? इट इज द लास्ट बिजनेस, वाई सेटल फॉर अ कॉपी, यानी उसका डुप्लीकेट क्यों करने का या उससे कुछ गड़बड़ क्यों करने का? इफ यू हैव डन एवरीथिंग दैट वी हैव डन इन ऑन पैसिव, कैन वी गो बैक एंड पे विद द जंक? मतलब ऑन पैसिव में इतना मेहनत किया, इतना बिल्ड किया, टीम किया, माहौल बनाया, सब कुछ, फिर से वापस जाके थोड़ी क्या वही रट पे हमको जाना है? मतलब हम लोग कुछ मैग्निफिसेंट बना रहे हैं और हमको मालूम है सक्सेस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और सब लोग चार्ज अप है। यूट्यूब संडे अंटिल नेक्स्ट मीटिंग, मतलब अगली मीटिंग तक आई वॉन्ट अ गुड वीडियो, एक जबरदस्त वीडियो चाहिए, मस्ट बी विद अ लाइव पर्सन ऑन इट। मतलब कोई आदमी होना चाहिए उसमें, दिखना मांगता है ऐसा वीडियो नहीं कि सब तुम लोग ने एडिट करके कुछ भी ऐसा डाल दिया। एक आदमी रहना चाहिए उसमें, अंडर 20 मिनट्स यानी 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए। आई विल डिलीवर 1 लाख व्यूज़। देखिए उसका प्रोडक्ट का पावर बता रहे हैं, ये ध्यान देने लायक है। आई विल डिलीवर 1 लाख व्यूज़। मालिक को तो 1 लाख व्यूज़ बोलेगा तो बहुत टाइम लगता है। 1 लाख व्यूज़ कितना भी अच्छा, एंड देन शो यू हाउ आई डिड दैट। मतलब 1 लाख व्यूज़ तो बनाऊंगा ही, लेकिन उसके ऊपर मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे उसको प्राप्त किया, कैसे किया, एंड देन आई विल शो हाउ आई डिड। एवरीवन इज इनवाइटेड टू मेक अ वीडियो। मतलब कोई भी, सब लोग इनवाइटेड है वीडियो बनाने को। वीडियो वो सिलेक्ट करेंगे, कुड बी एनीथिंग, 1 मिनट टू 20 मिनट्स, द शॉर्टर द बेटर। मतलब 1 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना है। छोटा जो वीडियो रहेगा वो अच्छा रहेगा। आई विल डिलीवर 1 लाख व्यूज़, 1 लाख व्यूज़ मैं डिलीवर करूँगा उस पर। कंपनी ऐश एंड इस टीम विल डिलीवर, बट इट हैज़ टू बी समथिंग दैट विल बेनिफिट एवरीवन। ऐसा कुछ बनाओ जो सबके लिए, मतलब खाली इंडिया तक नहीं, पूरा फाउंडर सबको बेनिफिट हो, ऐसा कुछ वीडियो बनाओ। I can then show you how we can do 1 million views in 1 week. वाह, आप समझ रहे वो क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट का पावर देने का था, उनका एक्सपर्टीज के साथ मिला के वो बता रहे कि 20 मिनट में 1 मिलियन व्यूज लाएंगे। नहीं, 20 मिनट में 1 लाख व्यूज, और इन अ वीक्स टाइम 1 मिलियन व्यूज। 1 मिलियन व्यूज मतलब 10 लाख व्यूज। बॉस आप समझो ये क्या बोल रहा है? नो स्केलिंग ऑन ट्रैफिक, समटाइम्स वी डोंट हैव टू टेल यू, इट इज बीइंग डन बिहाइंड द सीन। मतलब ये बैक ऑफिस और पीछे से जो काम होगा वो प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा हमको एग्जाम्पल देंगे, और उनका जो एक्सपर्टीज है उसका एग्जाम्पल बता रहे कि ये हमारे से ज़रूर हो सकता है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बार
वो बता रहे स्क्रीन शेयर, वन ऑफ आवर प्रोडक्ट इज IP ट्रैकर, दिस इज ओविंग द होल इंटरनेट डेटा। IP ट्रैकर मतलब वो ये IP ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये ट्रैक कर सकते हैं कि मैं अभी जिधर बैठा हूँ मेरा सिस्टम क्या है और मैं कौन सा सिस्टम से यूज़ कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ, यहाँ जगह भी लोकेट कर सकते हैं। हु इज गोइंग टू नीड दिस? फेसबुक, Airbnb, this is artificial intelligence, the geolocation for every machine or device। geolocation मतलब मेरा मशीन है, समझो मैं iPad है, मेरे पास फ़ोन है, उसका लोकेशन कहाँ से ये यूज़ हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। यू कैन यूज़ इट location every machine with on passive, you can use it on any website, we are using it on every application। ये क्या बोल रहे हैं सुनो, with on passive you can use it on any website, मतलब कोई भी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। we are using it on every application, हमारा हर एप्लीकेशन में ये IP प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, ये प्रोडक्ट यूज़ होगा। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गेट टारगेटेड ट्रैफिक। वो रास्ता बता रहा है या हिंट दे रहा है, ऐसा ही हमारा टारगेटेड ट्रैफिक होता है। If you have shared your name on any platform, your mail address, your phone number, etc. अगर आपने आपका फ़ोन नंबर, मेल एड्रेस एक्सेट्रा ऐड किया है, वो हिसाब से उन लोग टारगेटेड ट्रैफिक जनरेट करेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट विच ही इज़ ट्राइंग टू टेल अस, मतलब ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो वो बता रहे। यू हैव टू हैव सब्सक्रिप्शन, ओनली फ्यू कंपनीज हैव डेवलप दिस, बहुत कम कंपनी ये डेवलप किया। वी आर द ओनली कंपनी, ध्यान दिए, वी आर द ओनली कंपनी, हम सिर्फ हमारी कंपनी दैट कैन डू बल्क ट्रैकिंग, इट इज अनलिमिटेड, ऑल डन फॉर यू सीमलेस एंड विद नो कैप, नो एडिशनल पेमेंट। मतलब ये बल्क ट्रैकिंग हम कर सकते हैं विद नो एडिशनल पेमेंट। ऑल यू हैव टू डू इज टू क्रिएट एन ऑन पैसिव अकाउंट। वो सिंपल बता रहे कि ये पूरा ट्रैकिंग करना का, ये जो प्रोडक्ट अगर करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑन पैसिव का अकाउंट खोलना है, एंड दैट इज बहुत ही बड़ा चीज़ बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट यूज़ करने को लगेंगे, मतलब आपका इनकम जनरेट होगा। ओ मेल मतलब वो जी को हटा के वो ओ मिल रहा है, ओ मेल, ऑन पैसिव मेल, ओ इज मीनिंगफुल। ये जो ओ का बात कर रहा था, आपको याद रहेगा मैंने ओ का एक वीडियो भी बनाया था। ओ मेल, ऑन पैसिव मेल, ओ इज मीनिंगफुल, ऑन पैसिव, उमर, ऑरलैंडो, अक्टूबर, ओ से बहुत सारा ऑसम, ओ माय गॉड, ये सारा चीज़ है। एवरी वन कैन हैव एन ईमेल अकाउंट, रिप्लेस एवरीथिंग विद दैट स्पैम। यार हर एक आदमी के पास अभी जी नहीं, ओ मेल आएगा, रिप्लेस एवरीथिंग दैट इज स्पैमिंग, एनी वन कैन कम एंड गेट द अकाउंट फॉर फ्री। और ये ओ मेल सबके लिए फ्री है, और ये डेफिनेटली उनको यकीन है कि सब लोग ओ मेल यूज़ करने को स्टार्ट करेगा। नाउ वी कैन टॉक टू देम विदाउट स्पैमिंग देम, मतलब स्पैम नहीं करेंगे, मतलब स्पैम मतलब कुछ भी कुछ हमारा डिटेल लेके, हमारा आईडी लेके हमको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ न्यूज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिस अलोन इज़ अ कंप्लीट बिजनेस ऑन इटसेल्फ, ईच मॉड्यूल इज़ अ कंपनी, वी विल फोर्स पीपल टू कम अंडर यू। मतलब आप उनको कुछ भी करके आपके नीचे आना पड़ेगा। आप समझो कौन से पोजीशन में आप बैठे हो, फाउंडर हो, ओनर हो, और यही आपका एडवांटेज है। माइक्रोसॉफ्ट विल नीड इट, दे डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन, दे आर पेइंग फॉर वन। ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहा है IP ट्रैकर का, आप तो इतना तक बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी खुद का पास नहीं है, वो दूसरे से लेते हैं, और वो दूसरे से लेगा तो हमसे क्यों नहीं लेंगे अगर अपना प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस कम है। दिस इज हाउ वी डिलीवर टारगेट टू रेलेवेंट ट्रैफिक। एनी ट्रैवल कंपनी नीड्स दिस IP ट्रैकर, मतलब ट्रैवल कंपनी भी को ये प्रोडक्ट चाहिए। मतलब वो बता रहे कि ये प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज वन प्रोडक्ट, इट इज लाइव, यानी ये तो रेडी है IP ट्रैकर, डन फ्रॉम द ग्राउंड अप, वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स दैट दे टोल्ड मी टुडे इज डन। मतलब 3 प्रोडक्ट उन लोगों ने बोला वो डन है, उसमें से ये प्रोडक्ट है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि प्रोडक्ट्स, और ये भी जबरदस्त, जो सभी यूज़ करने वाला है वो प्रोडक्ट्स आर रेडी। एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, सब डिपार्टमेंट अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है। देयर इज नो वन प्रोडक्ट दे हैव, मतलब एक ही प्रोडक्ट नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। They have NDA, there is one department that is not developing anything, they will put it all together, मतलब वो सब बाद में मिला देंगे, अलग अलग इसमें काम कर रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर, कैन अ कंपनी और अ बिजनेस बिकम अ फाउंडर इन ऑन पैसिव? यस, मतलब एक कंपनी
का नाम से भी वो बन सकता है क्या? फाउंडर डेफिनेटली बन सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया है। इफ़ देयर इज़ अ प्लान बी, इफ़ ऐश डाइज, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन वो बोलता है कि इट इज़ ऑलरेडी डन, हमने वो तैयारी कर चुका है और मैं रहूं या नहीं रहूं, ये काम आगे चलेगा। आई विल बी द बेस्ट पर्सन टू डिलीवर दिस। वो बोलता है मुझे पता है मैं ही रहूंगा, कि मैं अगर रहूंगा तो मैं बेस्ट करूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा फिर भी ये काम आगे बढ़ेगा। उसका सारा तैयारी बैक ऑफिस सब किया है। बट इट इज़ नॉट अ वन मैन शो। वो ये भी बताते हैं कि एक आदमी का काम नहीं है, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ क्वालिफाइड पीपल। बहुत सारे क्वालिफाइड पीपल सब मिलके ये काम कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। कैन पेड फाउंडर्स बी ट्रांसफर्ड टू अनदर नेम? कैन बी डन इन द बैक ऑफिस। पेड फाउंडर्स बी ट्रांसफर्ड हो सकता है बैक ऑफिस से। हाउ कम थर्सडे वेबिनार्स आर नॉट इन बैक ऑफिस? किसी ने पूछा कि ये थर्सडे वेबिनार क्यों नहीं है? ऐश पर्पसली डिड नॉट पुट इट, मतलब ये जानबूझ के अभी बैक ऑफिस में नहीं डालता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट लाइव। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइव को देखो। लाइव देखने से आपके खुद में लाइफ आता है और आपको समझेगा कि कितना बड़ा कार्यक्रम होता है, कौन क्या बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वी हैव अ गारंटेड सक्सेस लैडर। हमारे पास एक सीढ़ी है सक्सेस वाली, जबरदस्त सीढ़ी है, बट वी कांट क्लाइंब विदाउट यूजिंग आवर हैंड्स। और सीढ़ी तो सामने पड़ी है, लेकिन बगैर हाथ लगाए ऊपर चढ़ नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, पुट सम एफर्ट, यानी थोड़ा बहुत मेहनत करो भाई। आपको सब चीज़ उठा के खाना भी बनाओ, फिर फ्रिज में रखो, फिर गर्म करके दो, ऐसा नहीं है। खाना बनते समय और परोसते समय जब ये अगर किचन में भी खड़ा रहेगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि कैसा बना है, क्या है। बेसिकली एफर्ट्स डालने की बात कर रहे हैं थोड़ा, और वो सही भी है। संडे एट मिडनाइट इज अ कट ऑफ डेट। नो मोर फॉर एवर पेंडिंग ट्रांसफर। संडे लास्ट डे है, आपको वापस से याद दिला रहा है। प्लीज़ आपको ये जितने भी लोग हैं, मतलब पेंडिंग ट्रांसफर्स है, वो कार्यक्रम बाद में नहीं होगा। अभी जो करने का है अभी करके लो। संडे इज़ द लास्ट डे। उसके बाद $97 का सिर्फ नया जगह से एंट्री होगा। पेंडिंग ट्रांसफर्स जो पहले भी अगर एंट्री मार के रखा है तो प्लीज़ उसको टॉप अप करें। और ऑल्सो प्रोवाइड अ वीडियो, नॉट पावर पॉइंट नहीं चाहिए, रियल वीडियो चाहिए। हैव रेलिवेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द फाउंडर्स। इन्हें बाकी सब फाउंडर्स को भी वो इंफॉर्मेशन एकदम ज़बरदस्त अच्छा लगे। पुट दैट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, वी विल सेंड यू 1 लाख व्यूज़। यानी आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा कुछ कंटेंट बना सकते हो जो सभी को बेनिफिट हो, तो जैसा मैंने बताया इट शुड नॉट बी मोर देन 20 मिनट्स, तो डेफिनेटली डालिएगा। और मैं उस पर 1 लाख व्यूज़ 20 मिनट में लाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंटरेस्टिंग है। वी कैन डिलीवर ट्रैफिक। द कट ऑफ डेट इज नेक्स्ट थर्सडे, यानी नेक्स्ट थर्सडे उसका लास्ट डेट है। नो यूज़ ऑफ गो फाउंडर्स पोस्ट लॉन्च। पोस्ट लॉन्च के बाद गो फाउंडर्स का कोई काम नहीं है। हम लोग वो पूरा चीज़ ही बंद करने वाले हैं, यानी वेबसाइट ही गायब गुल होने वाला है। यू आर गोइंग टू बी वेल्दी। डू यू हैव प्रोटेक्शन? उनको किसी ने पूछा आप इतने पैसे होने वाला है, आपके पास प्रोटेक्शन है क्या? वो बोला यस, उमर उनका जो छोटा बेटा है, ही इज टेकिंग मार्शल आर्ट, सो ही विल प्रोटेक्ट मी। वो तो ऐसा ही बीच बीच में थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, सब टेंशन वाली बात और ऐसा नहीं है, और इसीलिए वो थोड़ा ब्रेक ही कर लेगा। टेल अस अबाउट द एकेडमी। एकेडमी के बारे में किसी ने पूछा तो वो बोलता है इट इज़ ओकेडेमी। ओकेडेमी मतलब ओ और कैडेमी मतलब OCADEMY। इट इज़ ओकेडेमी, मतलब वो नाम ही हमारा एकेडमी का ओकेडेमी होने वाला। इट इज़ अ टूल, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द एजुकेशन। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है कि हम लोग को एजुकेशन नहीं दे रहा है, हम लोग एक टूल दे रहे हैं। मतलब ये जो टूल है इसके द्वारा लोग, कोई भी टीचर कोई भी कुछ सिखाना चाहता है, ये टूल यूज़ करके वो लोगों को एजुकेशन दे सकता है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। मतलब टीचर होगा कहाँ भी होगा, USA में होगा और गाना में या इंडिया में उसका स्टूडेंट होगा, वो एक दूसरे से क्लासेस लेसन ले सकते हैं, और वो भी एकदम रिलायबल प्राइस में, मतलब एकदम चीप प्राइस में, जहाँ पर कितने लाखों डॉलर्स भी लगने वाले वो बहुत ही सस्ते में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं भी देखता हूँ कि ये एजुकेशन का बहुत ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट जो बनने वाला है। ओ वॉलेट, इफ एनीवन वांट्स टू यूटिलाइज दिस दे नीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ, यानी ओ वॉलेट एक बहुत फेमस वॉलेट होगा आगे चल के, और जिसको भी ये वो वॉलेट यूज़ करना है उसको ही हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव का उसको मेंबर होने का है। दिस विल गिव टीचर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, मतलब इसमें भी वॉलेट ओ रहेगा टू सप्लीमेंट देयर इनकम। मतलब एक टीचर है, समझो म्यूजिक टीचर है, खाली इंडिया में पढ़ाता है, वो उसके ये टूल के साथ पूरा वर्ल्ड में पढ़ा सकता है, और वो एक ओ वॉलेट क्रिएट करेगा, और वो वॉलेट
स्टूडेंट्स को भी, वो टीचर को वो लेट से वो उसको इनकम आएगा। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त अलग तरीके से सोचा हुआ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है टू सप्लीमेंट देयर इनकम। मतलब वो जो कमा रहा है उसके ऊपर एडिशनल इनकम मिलेगा। एज लॉन्ग एज स्टूडेंट्स गो ऑनलाइन दे विल हैव टू एक्सेस। इट इज़ द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। डाउन द रोड वी विल हैव आगे, अभी ये फ्यूचर है एंड हमारे पास टीचर्स होगा, ट्रेनर्स होगा, क्लास क्रिएटर दैट विल बी अवेलेबल। बाकी आगे भी बहुत सारे लोग, बिकॉज इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं जिसमें इसमें टीचर्स है, प्रोफेसर्स है और जैसे लोग हैं द ट्रेनर्स है, इन लोग का भी बहुत बड़ा एक्टिव पार्ट होगा आगे चल के। वी ऑन पैसिव विल, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ध्यान देने लायक है। विल ऑन पैसिव बी लॉन्च्ड ऑन वॉल स्ट्रीट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस वॉल स्ट्रीट, मतलब ये शेयर बाजार में या इसका शेयर उठेगा तो नेवर वी फाउंडर्स आर शेयर होल्डर्स। ये बहुत बड़ी बात किया है, आप इसको समझो। उन्होंने क्या बोला है कि ये बॉस इसका शेयर कुछ मार्केट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी जो ये जुड़े हैं वी आर शेयर होल्डर्स। ये बहुत बड़ी बात है। आप समझो कि ये क्या बता रहे हैं कि जितना भी बड़ा हो गया है इसका जो शेयर्स होगा है, हाँ उसका जो प्रॉफिट्स है वो हम लोग बांटेंगे। मिनिमम एज लिमिट 18 बट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। मिनिमम एज लिमिट जो बता रहे हैं वो 18 बता रहा है, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, वो कंट्री वाइज उन्होंने उनको देखना जरूरी है। आर वी गोइंग टू हैव अ फाउंडर्स पार्टी? फाउंडर लोग का कोई पार्टी वार्टी होने वाला है? यस, वन इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स इन इंडिया। यस, इंडिया में कुछ पार्टी होने वाला है। मेरे ख्याल से लॉन्च डेट पे इंडिया में ही थोड़ा सा धमाल करने की सोच रहे हैं सर, और डेफिनेटली अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। और हमको डेट भी मिला है कि मंथ एंड में कुछ होगा तो ऑफिस जाने को चांस मिलेगा। सो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कैन यू गिव मी इनसाइट ऑन मिलियनर क्लब? मिलियनर क्लब के बारे में कुछ आइडियाज मिलेगा क्या, ये क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ सेटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्रिएटिंग वेल्थ, मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं कि इतनी मिलियनर्स मतलब मिलियनर क्लब, मतलब समझिए कि वो बात कर रहे हैं 10 लाख। ओके, 10 लाख रुपया नहीं, 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर मतलब मेरे हिसाब से 7.5 करोड़ के आसपास होता है। और वो बता रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ सेटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्रिएटिंग मिलियनर्स बेस्ड अपॉन द वैल्यू एंड मार्केट कैप एंड डिमांड ऑन द प्रोडक्ट्स एंड द वॉल्यूम कमिंग इन ऑन पैसिव विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ रीसेलर्स एंड कस्टमर अर्निंग $1 million रेसिडुअली। ये जो इनकम 1 मिलियनर क्लब का होगा, उन लोग 1 मिलियन, वो 1 मिलियन कमाने मतलब 7 करोड़ अगर आपने कमा लिया एक महीने में, तो रेसिडुअली अगले महीने भी आपको उतना आना है या उससे ज़्यादा आना है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने को जा रहे हैं और उनको यकीन है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। ग्लोबल फाउंडर्स 1000 मेंबर्स, वी विल बी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मिलियनर्स। क्या बात बोल दी उन्होंने। दोज मेंबर्स विल हैव अ सेपरेट प्लेस इन बैक ऑफिस। मतलब ग्लोबल 1000 मेंबर्स वी विल बी इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मिलियनर्स। दोज मेंबर्स विल हैव अ सेपरेट प्लेस, मतलब उनका जगह अलग होगा बैक ऑफिस में। पॉपुलेशन विद डार्क स्किन ब्राउन पीपल, दैट इज अपलॉट इन ऑन पैसिव इन अ गुड वे। मतलब ये सारे लोगों, इधर कोई कलर करार क्राश क्रीड के हिसाब से नहीं है, मतलब सभी को मौका मिलने वाला है। समथिंग फॉर वुमेन, वी आर क्रिएटिंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मिलियनर्स। वुमेन में भी वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मिलियनर्स क्रिएट करने वाले हैं। उनका सोच नहीं, उनको यकीन है दिस इज नॉट डिवाइडिंग बट बॉन्डिंग, एंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है कि बस औरत है, ये है, वो है, सभी लोग को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो आप सोच नहीं सकता वो मिलने का। एंड सम पीपल विल हैव अबैंडन्ड, यानी कुछ लोग गए हैं। वी वांट दिस इज नॉट डिवाइड, बहुत लोग, कुछ लोग इनिशियली छोड़ के गए थे। वी want to have sense of humanity to uplift, मतलब ये थोड़ा सा दिल भी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को भी हमको ऊपर लाना है, अपलिफ्ट करना है। आई वॉन्ट एवरी फाउंडर टू थिंक दिस वे। सभी को, मुझे सब फाउंडर्स को एक ऐसा रहता है, व्हाट इज माई लेगेसी, व्हाट विल आई डू विद द मनी, इजिएस्ट वे टू बिकम मिलियनर इज वन पोजिशन। मतलब वो ये बात कर रहा है, वॉन्ट एवरी फाउंडर टू थिंक, हर एक फाउंडर ऐसा ही सोचना, व्हाट विल आई डू विद द मनी, इजिएस्ट वे टू बिकम। मतलब वो बता रहे हैं कि बॉस ह्यूमैनिटी, अपलिफ्टमेंट, ये भी बात को ध्यान से आपको देखने का। इज वन पोजिशन एज फाउंडर इनफ, एक पोजिशन काफ़ी है क्या? अ कस्टमर पोजिशन इज गुड, एनीथिंग बेटर देन जीरो इज गुड। अ कस्टमर पोजिशन इज गुड,
एनीथिंग बेटर देन जीरो इज गुड। एक पोजीशन इनफ है क्या पूछ रहा है, मुझे भी लगता है एक पोजीशन इनफ है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई कजिन फ्रेंड बीवी आपका अकाउंट लेना तो अपन ले सकता है, बट मैंने पहले से ही बताया कि हमारे सिस्टम में भी एक ही प्रमोट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक्चुअली समथिंग लाइक अ रेवोल्यूशन। तो एक आईडी भी आपको फाउंडर बना दिया और यू आर अ शेयर होल्डर एंड यू आर इन अ पावरफुल पोजिशन। ऑन पैसिव इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ये समझ लीजिए कि ऑन पैसिव एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यू आर ऑन आवर बैक, वी आर गोइंग टू वर्क। आप हमारे पीछे हैं और हम काम कर रहे हैं। यू एंजॉय द राइड, मतलब हम हमारे पीठ पे है आप लोग, आप राइड को एंजॉय कीजिए। यू एंजॉय द राइड ऑन आवर बैक एंड रीप रिवॉर्ड्स, मतलब राइड को घोड़े पे बैठे हैं आप, खाली बैठ के रिवॉर्ड्स रीप किए। फाउंडर्स आर गोइंग टू अर्न सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, उन्हें फाउंडर्स बहुत इनकम बनाने वाला है। हाउ आर यू गोइंग टू सिक्योर द वॉलेट्स, मतलब बहुत फाउंडर्स लोग बहुत सारे पैसे बनाने वाले हैं, जैसे आप बोल रहे हैं फॉर सर, तो उसको वॉलेट को कैसे सिक्योर करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट। द सैटरडे मीट हैज़ टू डू विद दैट, मतलब सैटरडे को जो मीटिंग होने वाला था कि ये वॉलेट जितना सब इनकम आएगा उसको अपन सिक्योरिटी कैसे देंगे। मतलब ये मेरे ख्याल से वो सर्वर का रेंटेड स्पेस है, वो खुद का कुछ करने को जा रहे हैं। सो वी नीड टू हैव अवर ओन स्पेस विच विल बी अ पार्ट ऑफ और सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नो वन कैन गेट इन टू अ वॉलेट, कोई भी आपके वॉलेट में घुस ही नहीं सकेगा, नॉट इवन द कंपनी, मतलब इवन कंपनी को जाके आपके वॉलेट में से कुछ करना है तो कंपनी के पास भी वो रास्ता नहीं है। आपका वॉलेट आपका ही रहेगा, एवरीथिंग इन रियल टाइम इट गोज टू द ओ वॉलेट, मतलब सब जो भी है आपका कमीशंस जो आपको आने का वो सब ओ वॉलेट में जाएगा। ओ माई गॉड, एवरीथिंग इन ओ वॉलेट, देयर विल बी लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर, मतलब बहुत सारा सिक्योरिटी का मेजर्स रहेंगे। फंड इन ओ वॉलेट कैन गो टू लोकल वेंडर्स, फंड इन ओ वॉलेट go to O Academy. If you want to take a course, you can go to on passive marketplace, मतलब सब O से ही सब है। फंड इन ओ वॉलेट कैन गो टू लोकल वेंडर्स को भी जा सकता है। ओ वॉलेट मतलब वो वॉलेट का ये जो सॉफ्टवेयर है उसकी बात कर रहे हैं। इन ओ वॉलेट इट इज़ जस्ट अ नंबर, नो वन कैन यूज़ इट, मतलब ओ वॉलेट में जो है वो खाली आपको फिगर दिखेगा, हाँ इतना $1000 इतना, वो नहीं यूज़ कर सकता। मेरे ख्याल से वही जो ओ वॉलेट से निकल के अपना फंडिंग वॉलेट में अपना जो विड्रॉल वॉलेट में उसमें डालने के बाद वो आपके पास पैसा आता है। इन वो वॉलेट इज जस्ट अ नंबर बट यू डायरेक्ट वेयर इट गोज, मतलब आपके हाथ में वो कहाँ जाना है। वंस इट कम्स आउट, मतलब एक बार वहाँ से बाहर निकला फिर उसका वैल्यू होगा, इट इज़ रियल मनी, फिर वो पैसा है, फिर आप उसका कुछ भी कीजिए। यू आर इन सो यू विल विन, यू आर इन इट टू विन इट। आप समझिए ये काफ़ी लंबा था, इसे मैंने रिकॉर्ड करना जरूरी था, रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी था, आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था। बहुत सारा मैसेजेस आए सर आपने रिव्यू नहीं दिया, तो मुझे लगा सुबह उठ के पहला काम मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए था। राज्यों की गतिविधि और विकास समाचार हम यही समाप्त करते हैं। ये पूरा पम्पटअप रहिए, याद रहिए कि आप फाउंडर्स हो, आप ओनर्स हो, तो थोड़ा पेशेंस रखो, लोगों को भी, टीम को, सबको संभालो और जल्द ही इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसके साथ हम जर्नी को भी एंजॉय करें और हम इंतज़ार करें कि ये बड़ा चीज़ हो के हम हमारा लाइफ का ड्रीम्स पूरा कर सके। धन्यवाद। दिस इज दिनेश कोटियन साइनिंग ऑफ फ्रॉम टीम चैंपियन। थैंक यू सो मच।